तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं 1 से 15 जून के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री किसने लॉन्च की? प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस, तो ये लॉन्च की है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, किसने लॉन्च की है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना के लिए भारत और किस देश के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और भूटान के बीच। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, भारत और भूटान के बीच ये संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। महाराष्ट्र में किस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो किस प्रोजेक्ट के तहत किया है? प्रोजेक्ट प्लैटिना। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्लैटिना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है? कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए एक निश्चित उपचार या जो दवाइयों के अभाव में जो रोगियों का उत्साहजनक परिणाम आया है, उसके तहत क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो फिर से नियुक्त किया गया के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बनी है? स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाली पहली निजी कंपनी, तो ये बनी है स्पेस एक्स। ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया है? तो किसे किया है? तो ये किया है रोहित शर्मा को। ए ऑप्शन से हो जाएगा, रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया। और अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वह है सौरभ गांगुली। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है नरेंद्र मोदी ने। हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया है। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, तो जिसका मतलब है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैंपियंस नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? चैंपियंस नामक, तो ये भी लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो चैंपियन का पूरा नाम क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य है छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना। जैसे हमारे पास एमएसएमई होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, उनको क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है? तो हमने ये क्वेश्चन जनवरी में किया था, क्योंकि जनवरी में क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था, और अभी क्या किया गया? इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो ये पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। देखते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी, और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। भारत किस देश के साथ पहली बार आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा?
किस देश के साथ करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने क्या की? वर्चुअल यानी कि आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस टाइम का जो थीम था वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में कोहालो पनबिजली परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो ये की जाएगी झेलम नदी पर निर्मित, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो पीओके में क्षेत्र, पीओके का क्षेत्र है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वहाँ शुरू किया जाएगा कोहालो पनबिजली। और ये चीन और पाकिस्तान की जो आर्थिक गलियारा है उसके तहत ये शुरू किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत, ठीक है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत 2022 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा, यानी AFC वीमेन कप है ये, ठीक है, महिला कप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ भारत को 168वां, ठीक है, 168th रैंक मिली भारत को पर्यावरण प्रदर्शन में। और ये कौन लॉन्च करता है? ये करता है येल विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला अपशिष्ट एक्सचेंज किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। ए ऑप्शन से हो जाएगा पहला ऑनलाइन अपशिष्ट, ठीक है। यह क्या ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जो जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात आई तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अभी हैदराबाद है और जो प्रस्तावित है वो अमरावती। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैरसैंण को किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है? तो किस राज्य ने की है? ये की है उत्तराखंड ने, ठीक है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। गैरसैंण में भरारी सैंण एक जगह है, वहाँ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। तो देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, अब ये बन जाएगी हमारी विंटर कैपिटल। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर कौन है? बीबी रानी मौर्य, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया? ये किया गया डेनमार्क के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। डेनमार्क के साथ ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय ने इस पे समझौता हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशल्स में पोर्ट विक्टोरिया पर INS केसरी कोविड-19 की आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए किस मिशन के तहत गया? तो ये किस मिशन के तहत गया? तो ये गया मिशन सागर के तहत, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। मिशन सागर क्या है कि जो जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, सेशल्स हो गया, उनको भारत ने क्या की? आवश्यक आपूर्ति की दवाइयों की, ठीक है, कोविड-19 की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं जावेद अख्तर, ठीक है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय कवि और लेखक हैं जाने माने जावेद अख्तर, उनको 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह पुरस्कार विज्ञान, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्रों में उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया?
यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की जो 2019-20 का जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें किसने टॉप रैंक हासिल किया है? तो ये क्या है, इन तीनों ने, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने। अब ये जो रैंकिंग प्रदान की जाती है ये किसके आधार पर प्रदान की जाती है? तो इसके 5 मापदंड हैं: खाद्य परीक्षण सुविधाएं, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, प्रशिक्षण और उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जिले में जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो ये खोला गया है हल्द्वानी में। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क खोला गया है। अब ये क्यों खोला गया है? राज्य की समृद्ध वनस्पति विरासत, जलवायु परिवर्तन, आवास नुकसान, परिदृश्य अवक्रमण और विकास गतिविधियों से खतरों का सामना करने के लिए, निपटने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कौन बनी ये बनी है कैथी सुलीवन। ठीक है, कैथी सुलीवन बनी है। ये एक अंतरिक्ष यात्री भी हैं और समुद्र विज्ञानी भी हैं। ठीक है, यह यहाँ पहुंचने वाली, चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली पहली महिला है। और इसी के साथ 1984 में कैथी ने अपने अंतरिक्ष वॉक की शुरुआत भी की थी और ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी बनी, यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला भी हैं ये। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घर घर निगरानी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो घर घर निगरानी योजना एप्लीकेशन लॉन्च की है पंजाब सरकार ने। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो देखते पंजाब के बारे में। पंजाब की जो कैपिटल है वह चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो गवर्नर है वो है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के साथ किस स्पेस एजेंसी ने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इसरो ने। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, इसरो ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के साथ समझौता किया है। अब जो ये ऑब्जर्वेशन साइंस इंस्टीट्यूट है ये है नैनीताल में। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है तो वो होता है एरिस, ARIES। ठीक है, इसरो और एरिस ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है। ठीक है, और इसरो की जो अभी चीफ हैं वो हैं के सिवान। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 25 1 से 15 जून के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे 15 से 30 जून के बहुत ही जरूरी करंट अफेयर्स। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।